नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत। आइए हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के प्रथम अध्याय, इस प्रथम अध्याय जिस अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, श्लोक क्रमांक 32, 33, 34 और 35, आज 4 श्लोक हम एक साथ ले लेंगे। मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिए। देन हैंड रेस करके जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते
निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन। फिर से मैं एक बार और पढ़ता हूँ, एक बार और सुनिए, श्रवण कीजिए। गीत है, गीत सुनने में अच्छा लगना चाहिए, लेकिन गड़बड़ ये है कि हम लोगों ने इतने गंदे गंदे गीत सुने हैं कि ये गीत शायद अच्छा न भी लगे, लेकिन हैबिट डालेंगे तो धीरे धीरे अच्छा लगेगा, है ना। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवेतेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्रः शालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। एनीवन, कोई पढ़ना चाहेगा? आज का संस्कृत थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन पढ़ना चाहिए सभी। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि किं न राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवेतेन वा येषाम् अर्थकाङ्क्षितं नो चं भोगा सुखानि च तस्मै अव्यवस्था युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आश्रित्य पितरं पुत्रास्तेव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा सयाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धत्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं महे कृते निहत्य धातराष्ट्राय सज्जाय जनार्दन। यस, जोगिनी माता जी, थैंक यू, थैंक यू गौतम बुद्ध। जोगिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च त इमेमवसिष्ठा युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तेव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किम अर्थात क्या लाभ, न हमको राज्येन राज्य से, गोविंद हे कृष्ण, किम क्या, भोग भोग से, जीवितेन जीवित रहते से, वा अथवा ये शाम जिनके अर्थे लिए कांक्षितम इच्छित है, न हमारे द्वारा राज्यम राज्य, भोगा भौतिक को, सुखानि समस्त सुख, च भी, ते वे, इमे ये, अवस्थिता स्थित, युद्धे युद्ध भूमि में, प्राणान जीवन को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनानि धन को, च भी, आचार्य
गुरुजन, पितर, पितृगण, पुत्रा, पुत्रगण तथा और एव निश्चय ही च भी पितामह, पितामह, मातुला, मामालो, स्वसुरा, ससुर, पौत्रा, पौत्र, श्याला, साले, संबंधिन, संबंधी तथा तथा एतान, ये सब न कभी नहीं, हंतुम, मारना, इच्छामि, चाहता हूं, घ्नतः, मारे जाने पर, अपि, भी, मधुसूदन, हेम, असुर को मारने वाले कृष्ण, अपि, तो भी, त्रैलोक्य, तीनों लोकों के, राज्यस्य, राज्य के हेतु, विनिमय में, किम्नु, क्या कहा जाए, मही कृते, पृथ्वी के लिए, निहत्य, मारकर, धार्त राष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, न, हमारे, का, क्या, प्रीति, प्रसन्नता, शाद, होगी, जनार्दन, हे जीवों के पालक। अनुवाद। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। इन 4 श्लोकों में अर्जुन भौतिक भोगों के मूल को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह भौतिक संसार परिवार के संग भोगा जाता है। बिना पारिवारिक लोगों के इस संसार में आनंद कहाँ। किस प्रकार से व्यक्ति अपने संबंधों में घिरकर आनंद का भोग करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से गजेंद्र अपनी हथनियों सहित, अपने बच्चों सहित बड़ा प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न था और बड़ा आनंद भोग कर रहा था मधुबन में। अनेकानेक वर्षों तक उसने आनंद भोग किया उस पूरे जंगल का। उस समय वह राजा हुआ करता था। उसी प्रकार से इंद्र जब सुअर की योनि में गया तो वह भी अपनी पत्नी, बच्चों के साथ, अपने साम्राज्य के साथ बड़ा प्रसन्न था, वह भी वहां आनंद भोग कर रहा था। इसी प्रकार से जीवात्माएं, इसी प्रकार से समस्त जीवात्माएं आनंद भोग करती हैं इस संसार में। किसके साथ? परिवार के साथ। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि यदि मेरा यह परिवार होगा ही नहीं कृष्ण, तो मैं आनंद किसके साथ भोगूंगा? क्या मेरे लिए आनंद भोगना, क्या उसके बाद इस राज्य का कोई मतलब रह जाएगा? भगवान श्री कृष्ण को यहां पर अर्जुन ने सर्वप्रथम गोविंद कहकर संबोधित किया। किम नो राज्येन गोविंद, ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा गोविंद। हे गोविंद, मुझे ऐसे राज्य का क्या लाभ, क्या सुख मुझे मिलेगा? गोविंद कह के इसलिए संबोधित कर रहे हैं क्योंकि जब गोविंद कहते हैं, गोविंद अर्थात आप इस पूरे श्लोक का जब अनुवाद पढ़ेंगे ना, तो इस श्लोक में हर एक लाइन के बाद क्वेश्चन मार्क है। एक्चुअली अर्जुन अपना मत नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, वह प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि क्या आप मुझे बताएंगे कि इससे कोई लाभ है क्या? क्या आप मुझे बताएंगे इससे सुख मिलेगा क्या?
क्या आप अभी भी चाहते हैं कि मैं इन लोगों को मार डालूं क्या? क्या धृतराष्ट्र को के पुत्रों को मार के मुझे किसी भी प्रकार का सुख मिलने वाला है क्या? ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब कोई सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन मार्क है कि आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो गधा हूं। समझ में आ रहा है? अर्जुन ने, देखिए यह कितनी अच्छी प्रवृत्ति है, जब सामने कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमसे बैठा हुआ हो, हमसे वरिष्ठ हो, हमारा गुरु हो, हमसे ज्यादा जानने वाला हो, तो हमें अपनी बात न बताकर उससे पूछ लेना चाहिए। सीधा सीधा, मतलब प्रश्न पूछने का सीधा सीधा बात था, बिल्कुल सीधा सीधा वैसे ही पूछ लिया अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन बोला मुझे तो नहीं समझ में आता, आप चीजों को समझते भी हैं तो कृपया आप मुझे समझाइए। जबकि गोविंद शब्द का मतलब ही इंद्रियों के स्वामी, समस्त इंद्रियों के स्वामी। गोविंद अर्थात गो अर्थात इंद्र, और विंद अर्थात उनके स्वामी, और गो अर्थात गाय और उनके स्वामी। तो इस प्रकार से बोले क्या मेरे इस कार्य से दो लोग प्रसन्न होंगे, एक तो आपकी इंद्रियां और दूसरे गौ माता। इसलिए गोविंद शब्द दो लोगों को प्रयोग करना, क्योंकि दोनों की प्रसन्नता, गोविंद आप गौओं के स्वामी भी हैं, तो क्या आपकी इंद्रियां तुष्ट होंगी, क्या मेरे ऐसा करने से गौ माता तुष्ट होंगी? ये दो क्वेश्चन मार्क थे, इसलिए यहां पर गोविंद संबोधित किया गया है ना। इस बात से श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। अर्जुन यह संकेत करना चाहते थे इस शब्द से कि भगवान आप बताइए इससे कैसे इंद्रियां तुष्ट होंगी, और क्या अर्जुन अपने इंद्रियों से सेटिस्फाई हो पाएगा ये सब कुछ करके, क्या वह तृप्त होगा? अगर कई बार जीवात्मा ऐसा ही समझता है। लोग, कल एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि प्रभु जी अगर हमने भक्ति किया, अगर हम यह सब कुछ करते हैं, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के प्रति खत्म हो जाती है? क्या हम घर वालों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सेम क्वेश्चन यहां अर्जुन का है, सेम क्वेश्चन अर्जुन का है कि एक बद्ध जीवात्मा की स्थिति कैसी होती है, वैसी स्थिति को अर्जुन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान क्या मैं आपको खिला दूंगा तो मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा? क्या आपकी इंद्रियां तुष्ट हो जाएंगी तो मैं भी तुष्ट हो जाऊंगा? ये क्वेश्चन मार्क है। अर्जुन एज अ बॉन्डेड सोल, बद्ध जीवात्मा की तरह प्रश्न कर रहे हैं, क्या आप प्रसन्न तो मैं भी प्रसन्न, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु किंतु वे मूल है, किंतु वे मूल है। यदि गोविंद की इंद्रियां तुष्ट होती हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाती हैं। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है, बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है महाभारत के, महाभारत के उस अंश में, जब पांडवगण अपने उस समय वनवासी हो गए थे, जब वन का जीवन काट रहे थे, जब वन में वास कर रहे थे, तो उस समय दुर्वासा मुनि आए थे अपने शिष्यों सहित, और दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों सहित युधिष्ठिर के हाथ से प्रसाद पाना चाहते थे। उनके पास प्रसाद सारे लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था,
भगवान से प्रार्थना किया और केवल भगवान को अपनी श्रद्धा और प्रेम से अर्पित एक दाने से तुष्ट किया। भगवान के तुष्ट होते ही वहां उपस्थित समस्त जीवों का पेट भर गया। केवल ऐसा नहीं था कि केवल दुर्वासा मुनि या उन व्यक्तियों का भरा, भगवान का जैसे पेट भरा ना तो समस्त जीवात्माएं तृप्त हो गई वहां, समस्त जीवात्माएं। तो यह अच्छा उदाहरण है जो श्रीला प्रभुपाद यहाँ दे रहे हैं कि यदि हम गोविंद के इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाती हैं। अच्छा, कोई अपना अनुभव शेयर करेगा क्या? मान लीजिए कोई भगवान की सेवा करता है, भगवान की अथवा भगवान की कोई उपवास भी हो या प्रसाद कोई बनाता है, तो उसका ऐसा है कि जैसे सामने वाले को खिलाता है तो बोले भाई हमें तो आनंद आ गया। स्पेसिफिकली माताएं माताएं ऐसा बताना चाहेंगी कि जब वो घर में प्रसाद बनाती होंगी तो कोई खा करके प्रसन्न हो जाए, तृप्त हो जाए तो उनका पेट भर जाता है या उनको आनंद आ जाता, मजा आ गया। एनीवन, कोई माता जी, कोई प्रभु जी भी बता सकते हैं अगर वो प्रसाद बनाने का अनुभव हो तो। किसी माता जी को कोई अनुभव नहीं है? तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कि किसी माता जी को कोई अनुभव नहीं है इस बात का कि। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी, आप जैसे कह रहे हैं ना, ये सही है कि घर के लिए जब प्रसाद बनाया जाता है, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाया जाता है, भोग लगाया जाता है, और जब घर के लोग इसे ग्रहण करते हैं तो बहुत आनंद आता है। Exactly. हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मेरा अनुभव ये है कि जैसे जब से भगवान जी के लिए प्रसाद बनाने लगे हैं, पहले भी खाना भोजन हम पाते थे मगर भोजन में वो स्वाद नहीं था। अब तो घर वाले स्वयं कहने लगे हैं कि जब से तुम भगवान को भोग लगाती हो तो उसमें एक अलग ही स्वाद है खाने पे, प्रसाद खाने पे। वही दाल कल भी नहीं, खाते थे, वही दाल आज भी खाते हैं प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न था कि क्या आपको जब आप प्रसाद बनाते हैं तो उस प्रसाद बनाने के बाद जब बाकी घर वाले लोग खाते हैं बड़े प्रेम से, तो क्या आपको संतुष्टि मिलती है, क्या आपको सुकून मिलता है? कई बार बहुत तेज जी भूख लग रही होती है फिर भी घर वाले बड़े प्रेम से पाते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगता है या नहीं जी लगता है? जी मेरा प्रभु जी, प्रश्न बहुत ये। अच्छा लगता है। ओके, एनीवन एल्स? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी बिल्कुल प्रभु जी, कितनी भी तीव्र इच्छा हो, भोजन पाने की भूख लगी हो, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि हमको भी भूख लग रही है तो हम अपनी थाली से भी आधा दे देते हैं, और वो जो सुख मिलता है उस सुख की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है कि हमारा भी पेट भर गया, तृप्त हो गए हम। मैं इससे यह बताने का प्रयास कर रहा था कि यदि मुझे अपने घर वालों को खिला के यह आनंद मिलता है, तो यदि केशव भूखे हों, हमारे गोविंद भूखे हों, और यदि उनको अग्नि प्रसाद खिलाया जाए तो किस तरह के आनंद की प्राप्ति होगी और किस प्रकार से जीव संतुष्ट हो जाएगा। केवल घर वालों को खिलाकर उन, कई बार घर वालों में मैक्सिमम लोग कर्मी होते हैं, मैक्सिमम लोग भक्ति नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको भी खिलाने के बाद जब वो आनंद, उनकी इंद्रियां तृप्त होती है, वे खुश होते हैं, तो हमें बड़ा आनंद आता है ना? तो बिल्कुल इसी तरह से जब भगवान तुष्ट हो जाए जो समस्त जीवों के मूल है, तो ऑटोमेटिकली पूरे जीव जो है वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब हम अपने घर वालों को संतुष्ट करके भी संतुष्ट हो जाते हैं, किसी प्रकार से भगवान को खिलाकर भी हम बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसे आज्ञा पालक की तरह काम करे। है, हम भगवान से कहते हैं ना, भगवान नौकरी दिला दो, भगवान ये वाला काम नहीं हुआ, भगवान ये वाला काम करा दो। लोग डील करते हैं भगवान, इन जनरल लोग क्या करते हैं, भगवान से जाकर के एक वार्तालाप करते हैं जिसमें भगवान को आज्ञा दिया जाता है और भगवान से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भगवान इसे पूरा करो, ये आपका काम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, ऐसा मतलब लोगों का ऐसा ही है
कि भगवान मेरे साथ बुरा क्यों, मेरे बगल वाले को तो आपने दिया है, मेरे पड़ोसी को तो दिया है, मेरे मित्र के पास तो है, मेरे पास क्यों नहीं। तो इस तरह से हम ऐसा चाहते हैं कि भगवान हमारे आज्ञा पालक बन जाए और हमारी आज्ञा का पालन करें, किंतु किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। तो हम मांग कुछ भी सकते हैं, भगवान को पता है कि इसे देना कितना है। कई बार ऐसा होता है कि भगवान जब देखते हैं कि भक्त मांगता है तो कुछ छूट प्रदान करते हैं, कुछ स्वीकृति करते हैं। जैसे भगवान को, जैसे शिला प्रभुपाद का मैं वाला एग्जांपल देता हूं ना, कि उनका बच्चा जो है वह पंखे में उंगली डालना चाहता था, तो शिला प्रभुपाद ने क्या किया, शिला प्रभुपाद ने पहले पंखा बंद कर दिया, लेकिन कुछ देर तक पंखा घूमता रहा, बोले अब डाल लो। तो एक उन्होंने उंगली डालने की छूट दी, लेकिन पंखा बंद करके घूम रहा था ताकि इतना नुकसान ना हो। तो भगवान भी पात्रता देखते हैं, मैं कितना दुख झेल सकता हूँ या मैं कितना सस्टेन कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को, उतना ही भगवान हमें अनुमति देते हैं। बिल्कुल उस तरह जिस प्रकार से प्रभुपाद ने स्विच ऑफ करने के बाद बोले अब उंगली डालोगे भी तो कटेगा, प्रभुपाद को पता था कि उंगली कटेगा, उनके बेटे का उंगली कटा भी, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ, उससे सबक जरूर मिल गया। तो इसी तरह से भगवान ने हमें इस भौतिक जगत में आने की स्वीकृति तो दी है, हम इस भौतिक जगत में आते हैं, लेकिन जब कष्ट पाते हैं तो हम भी सीखते हैं। कई बार लोग इसमें आनंद भोगने लगते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम भी इस कष्ट से सीखते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद के इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अच्छा बड़ा आश्चर्य है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहे तो हमारी इंद्रियां तुष्ट नहीं हुई, भगवान ने दिया भी तो कम दिया। शिला प्रभुपाद इसके विपरीत कह रहे हैं कि अब इंद्रियों को तुष्ट करो भगवान की, तो आपका इंद्रियां तुष्ट हो जाएगा। बड़ा आश्चर्य है, ये तो एकदम विपरीत काम है। मतलब सामने वाले को इंजेक्शन लगाओ, बुखार हमारा ठीक हो रहा है। हाँ नहीं अखिलात्मा प्रभु, इंजेक्शन किसी और को, बुखार किसी और का, यही भगवान की विशेष कृपा है। इसको इस तरह से समझना चाहिए कि जब व्यक्ति जब व्यक्ति भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है, अब इसको ना वृक्ष के एग्जाम्पल से समझना चाहिए। यदि पत्ता सूख रहा हो तो पत्ते के ऊपर पानी डालिए, हरा भरा होगा, लेकिन कुछ समय के लिए, पूरी तरह से उसे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तब यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए जड़ में पानी डालता है तो अपने आप पत्तियां हरी हो जाती। अब इस जड़ को मूल मानिए, इन पत्तियों को, इन शाखाओं को, इन फूलों को, इन फलों को एक जीवात्मा मानिए। तो जिस प्रकार से ऊपरी तौर पर जब पानी डाला जाता है तो कुछ समय के लिए व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह यदि हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहें तो कुछ हद तक हम तुष्ट हो सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं। लेकिन यही यदि भगवान को तुष्ट किया जाए तो हमारी इंद्रियां, हम भी तुष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु यदि यदि कोई व्यक्ति पेड़ के उस वृक्ष के जड़ में, मूल में पानी न डाले, पत्तियों में ही पानी डालता रहे, तो वह पत्तियां कुछ समय के लिए हरी भरी होंगी, एक समय के बाद सूख जाएगा। बिल्कुल उसी तरह यदि हम भगवान को भूलकर जीवन में कार्य करेंगे तो हमारा हृदय सूखा हो जाएगा, अर्थात ड्राई हो जाएगा, और हम एक समय के बाद हम पूरी तरह से, मतलब शुष्क ज्ञान से भर जाएंगे और हमेशा अतृप्त रहेंगे। आगे
आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। करुणा उनके प्रति ज्यादा आता है जिनसे आप प्रेम करते हैं। जैसे बहुत सारे कुत्ते रोड पे मरते हैं, लेकिन उन कुत्तों के मरने से कितने लोग शोक मनाते हैं। बोले आज एक कुत्ता मैंने देखा रोड में मरा, तो फिर उसके बाद शोक मनाने चले गए। लेकिन वही आपके घर का टॉमी अचानक मर जाए तो शोक मनाना बनता है, नहीं? क्यों? क्योंकि आपका स्नेह था उसके साथ। बिल्कुल इसी तरह से चूंकि अर्जुन के पारिवारिक लोग थे, ये सारे सारे संबंधी कुटुंबी लोग थे, तो इनके प्रति स्वाभाविक स्नेह था। यदि इनको कुछ होता तो बड़ा दर्द होता। किसको? अर्जुन को। इसलिए अर्जुन परेशान थे। समझ में आया? ये स्वाभाविक स्नेह के कारण एक करुणा जाग रही है कि भगवान क्या ये लोग मारे जाएंगे? क्या इनको मारना ठीक होगा? क्या यह उचित है? इस तरह के संशय उत्पन्न हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। कितना भी घर में अच्छा प्रसाद बनाओ और आपके सामने अकेले 56 भोग रख दिया जाए, आप अकेले बैठे, तो क्या अकेले बैठकर प्रसाद पाने का आनंद है? मजा आता होगा, नहीं? राजकुमार प्रभु, मजा आता है जब आपके सामने अकेले 56 भोग रख दिया जाए? याद आता है काश मेरी पत्नी होते, मेरे बच्चे होते, मेरे परिवारजन होते तो उनके साथ बैठकर खाता, कितना मजा आता। जब हमारे साथ कितना भी अच्छा प्रसाद हो, जब हम घर में, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अभी 1 महीने बाद सीताफल का समय आ जाएगा, तो मेरी दीदी सीताफल लेकर आती, तो मैं दीदी से लूट कर खाता, अपनी बड़ी दीदी से। वहीं जब मेरे पास अकेले ऐसे हाथ में सीताफल होता तो भी मेरे खाने की इच्छा नहीं होती। तो इस तरह से मतलब परिवार वालों के साथ आनंद लेते हुए, विहार करते हुए, उनसे लेकर, मांग कर, देकर जो खाने की खुशी है वह ऐसे नहीं है। यही बात कह रहे हैं अर्जुन की, भगवान यदि मैं इस पूरे साम्राज्य को जीत भी लिया, मैं सम्राट बन भी गया, तो मैं भोग का विलास अकेले कैसे भोगूंगा? इस भोग विलासिता का आनंद अकेले कैसे आएगा? क्या मतलब है इस राज्य का, इस सम्राट का, इस साम्राज्य का, जहां मैं अकेला हो जाऊं? इसलिए अर्जुन चाहते ही नहीं है कि मैं युद्ध लड़ूं और मैं इन सबको मारूं। यह अर्जुन का मत ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है कि हर व्यक्ति अपने परिवारजनों के साथ भोग करना चाहता है, किंतु आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न है। हम चाहते हैं भाई डिस्टर्ब मत करो, मेरे को करने दो। बड़ा परेशान करते हो, मतलब जब देखो तब बीच में घुस जाते हो। आध्यात्मिक जगत में हम क्या करते हैं? आध्यात्मिक जगत में हम माला करना चाहते हैं एकांत में, रहना चाहते हैं एकांत में, कार्य करना चाहते हैं एकांत में। हम वहां नहीं चाहते हैं कि आकर ये भी डिस्टर्ब करे, ये भी बोले, ये भी बोले। नहीं, करने दो, चिंता मत करो, मेरे कर्मों का फल भी तुम्हें मिल जाएगा। मतलब परिवार वालों के लिए सुकून रहता है कि मैं करूंगा तो उनको भी मिल जाएगा। इसीलिए आज मैक्सिमम लोग ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हैं, मतलब उनको विरक्ति में भी आनंद मिलती है। आध्यात्मिक जीवन में विरक्ति में भी आनंद प्राप्त होता है। हाँ, नहीं, मैं गृहस्थों को नहीं कह रहा हूं अपना घर छोड़ दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा, मुझे बहुत गाली दिया जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, है ना। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि आध्यात्मिक जीवन में यह आनंद प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जीवन ऐसा ही है जहां पर व्यक्ति भौतिक जीवन के विपरीत अकेले रह करके आनंद का
भोग करना चाहता है, भगवान का उस दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। श्रील प्रभुपाद 40 रुपए लेकर के यहां से अमेरिका गए। भगवत इच्छा थी, इसलिए उन्होंने असीमित धन स्वीकार किया। भगवत इच्छा थी, क्योंकि उनको इस हरे कृष्णा मूवमेंट को आगे बढ़ाना था, इस्कॉन की शिक्षाओं का प्रचार करना था, इसलिए असीमित धन श्रील प्रभुपाद ने स्वीकार किया। ऐसा नहीं था कि श्रील प्रभुपाद उस धन का भोग करना चाहते थे, या श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि मैं रोल्स रॉयस में चलूं। समझ में आया? श्रील प्रभुपाद को किसी चीज की इच्छा नहीं थी, लेकिन चूंकि आवश्यकता थी लोगों के लिए यह करने की, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इसे स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि भगवत इच्छा न हो तो जो भक्त है वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। श्रील प्रभुपाद, उनके कुछ शिष्य बड़े पुराने कपड़ों में जा रहे थे प्रचार करने। उनकी एक तरफ से कपड़े, ऐसे कुर्ता जो है यहां से फटी हुई थी। श्रील प्रभुपाद बोले कि क्यों नहीं मैनेजमेंट से आप एक नया कपड़ा इशू करा लेते, जब जब आप बाहर लोगों से मिलने जाओ तो आपके कपड़े प्रॉपर प्रेस्ड होने चाहिए, बहुत अच्छे दिखने चाहिए, आपका एक ऑरा लोगों के सामने दिखाई देना चाहिए। हाँ, वापस आओ तो फिर से भले ये पहन लेना। तो श्रील प्रभुपाद को पता था प्रचार करने के लिए सब कुछ आवश्यक है। प्रचार करने के लिए एक औरे की आवश्यकता होगी, तो नया कपड़ा इसलिए दिलाया जा रहा है ताकि कृष्ण की सेवा और अच्छे से की जा सके। नया कपड़ा इसलिए नहीं दिलाया जा रहा है, उनको गुड लुकिंग इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि वो आनंद का भोग कर सके, नहीं, इसलिए क्योंकि कृष्ण की सेवा की यह जरूरत है, यह रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ, हमारे सेंटर में एक भक्त है जिनको ना फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी पहन के कहीं भी चले जाते, कैसे भी रह लेते हैं। जानते हैं वो ब्रह्मचारी कौन है? बड़े विशेष ब्रह्मचारी हैं। हाँ, मतलब कैसे भी रह लेगा, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं भी किसी के पास भी चला जाता है, किसी भी स्वरूप में चला जाता है। कई बार लगता है सुदामा आ गया, नहीं तो ऐसा ही है, भक्तों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। श्रील प्रभुपाद ने इस मूवमेंट में बताया कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हो जो जहां पर दिखाने की आवश्यकता हो तो दिखाना चाहिए, वहां पर एक विशेष स्वरूप धारण करना चाहिए, बड़ा बन ठन के जाना चाहिए। जरूरत पड़े अगर रोल्स रॉयल में ही जाने की तो वो भी लेकर जाना चाहिए। यदि वो देखकर ही अगर प्रेरित हो और भगवान की सेवा के लिए कार्य करे तो वह भी करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था। यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण उनका स्वयं वध करें। आप देखिए इस श्लोकों में, इन श्लोकों में क्या क्या कहा। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहा। बोले भगवान, यदि ये सारे लोग मधु राक्षस की तरह अधर्मी हैं तो आप इनका अंत कर दीजिए हे मधुसूदन। इसलिए पहले श्लोक में उन्होंने गोविंद कहा, अब तीसरे श्लोक में मधुसूदन कह रहे हैं, फिर अगले श्लोक में कहते हैं जनार्दन। क्या कहते हैं? जनार्दन। अर्थात समस्त जीवों के पालक। हाँ, हे जीवों के पालक, हे जनार्दन। अब जीवों के पालक कहा जा रहा है, बोल रहे हैं यदि आप पालन करना जानते हैं तो संहार करना भी जानते हैं, आवश्यकता आपकी है, आपको जो करना वह कीजिए। वैसे अर्जुन जानते थे इस युद्ध में
ये सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं भगवान कृष्ण के द्वारा। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, वे पहले ही जानते थे कि ये जितने लोग हैं यहाँ, ये सारे मारे जा चुके हैं। मुझे निमित्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान, लेकिन फिर भी वे भगवान से आग्रह कर रहे हैं, भगवान यदि मारने की आवश्यकता हो तो आपका नाम जनार्दन है, यदि ये कौरव इसी लायक हैं तो कृपया आप ही इनका अंत कर दें, इनको मार दें, यह आवश्यकता होते। अर्जुन बोल रहे मुझे दूर रखिए, मैं यह नहीं करना चाहता। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उन्हें यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उन्हें निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि इन सब का वध हो। भक्त स्वभाव से दयालु होता है। भक्त का यह गुण है, भक्त का एक गुण है कि वह दयालु, यह स्वभावतः दयालु है, वह स्वभावतः जीवों पर करुणा दिखाता है। इसलिए अर्जुन भी करुणा दिखा रहे हैं। अर्जुन भी, यहां तक कि ऐसा नहीं पता कि उनके जो बंधु बांधव हैं ये आताताई लोग हैं, ये पता है, उसके बाद भी भक्त होने के कारण, भगवान से संबंध होने के कारण जीवों के प्रति स्वाभाविक करुणा है अर्जुन की। और जीव तो छोड़ दीजिए, सामने जो लोग हैं उन्हीं के परिवारजन के लोग हैं, तो करुणा कैसे न हो, यह तो भक्त का स्वाभाविक गुण है। तो अर्जुन उन गुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको इन्हें मारने की कोई इच्छा नहीं है। वैसे भी धन की इच्छा से, साम्राज्य की इच्छा से, केवल राज्य शासन की इच्छा से यदि कोई किसी का वध करे तो यह उचित नहीं। आज यहाँ धर्म की लड़ाई है, इसलिए कृष्ण मरवाना चाहते, इसलिए नहीं कि पांडवों को राज्य दिलाना चाहते। पहले तथ्य समझना पड़ेगा कि पांडवों को राज्य दिलाने के लिए यह महाभारत युद्ध नहीं हो रहा था। यह युद्ध तो अधर्म पर धर्म की स्थापना के लिए हो रही। कृष्ण राज्य नहीं दिलाना कि हस्तिनापुर का राज्य दिलाना चाहते, तुम्हारा राज्य लूट लिया तो चलो मैं तुमको राज्य दिला देता हूं, युद्ध करो महाभारत युद्ध। आपको क्या लगता है भगवान के अंदर दया नहीं है? अरे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। भगवान आपके बड़ा दयालु इस संसार में कोई नहीं है। और यदि भगवान से बड़ा दयालु नहीं तो भगवान महाभारत का युद्ध करा के सबको निपटा देंगे? नहीं, भगवान की दया सबसे बड़ी। भगवान तो चाहते थे कि इनकी, इन अधर्मियों के कारण मेरे बाकी बच्चों का नुकसान न हो, बाकी लोग अधर्म के पथ पर न जाएं, इसलिए इन अधर्मियों का अंत होना चाहिए। क्योंकि भगवान के आने का मूल कारण ही क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं क्यों? ताकि धर्म की पुनः स्थापना की जा सके। फिर पहला कारण ही भगवान ने कहा परित्राणाय साधु नाम। परित्राणाय साधु नाम मतलब भगवान जब आते हैं तो साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं। तो जो लोग धार्मिक लोग थे, धर्म का पालन कर रहे थे, उनकी रक्षा का दायित्व तो था। इसलिए महाभारत युद्ध के जरिए क्या किया? भगवान ने ऐसे अधर्मियों का अंत कर दिया जो साधुओं को परेशान कर रहे थे। तो इसलिए समझ लीजिए, जो हमारे साधुओं को परेशान करता है वो बहुत जल्दी ही इस धराधाम से पलायन कर जाएगा। हमारे साधुओं को परेशान करने का बड़ा प्रयास किया जुहू मंदिर में, जिसका नाम था नायर। नायर ने जब साधुओं को परेशान करने का प्रयास किया, जब हमारा मंदिर बन रहा था, पहला मंदिर जुहू में, नायर ने उनके ऊपर गुंडे भेजे, मरवाए। अगले ही 3 दिन में शिला प्रभुपाद को बड़ा क्रोध आया। शिला प्रभुपाद ने मन ही मन कुछ संकल्प लिया और दूसरे ही दिन नायर की मौत की खबर आती। अब नायर और नायर के परिवार वाले, नायर तो भगवत धाम, नायर के परिवार वाले आते हैं और कहते हैं स्वामी जी, आप
इस संपत्ति को अपने लिए यूज कीजिए, भगवान की सेवा में यूज कीजिए, हमें यह संपत्ति नहीं चाहिए। नरसिंह देव भगवान ने पूरा तांडव दिखाया रात को। हाँ, जिस प्रकार से चांद काजी के पीठ पर बैठकर तांडव किया था, उसी प्रकार आज नरसिंह देव भगवान ने जब भक्तों के ऊपर विघ्न आए तो उस विघ्न को हरने के लिए उसके पीठ पर भी सवार हो गए। और यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं था कि केवल वार्निंग दी, भगवान ने निपटा दिया। बोले जब जब हिरण्यकश्यप आएगा तो मुझे तो आना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे भक्तों को कोई परेशान नहीं कर सकता। चांद काजी ने परेशान किया, बहुत थोड़ा, इतना परेशान नहीं किया कि भक्त डर के मारे यह सोच लें कि हमें अब यहां प्रचार ही नहीं करना। तो उस समय स्वयं भगवान थे, तो यहाँ पर भी स्वयं भगवान ही आए और हमारे जुहू टेम्पल में श्री श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर को स्वयं भगवान की इच्छा से वह लोगों के सामने स्फुरत हो गया, लोगों के सामने प्रकट हो गया। यह भगवान की इच्छा थी। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु भगवान की यह योजना थी कि चूंकि ये अत्याचारी है, इनका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? भक्त कई बार अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न को सह लेता है, लेकिन भगवान नहीं सह पाते, भगवान नहीं सह पाते। ये दोनों का संबंध, भक्त और भगवान का संबंध ही ऐसा है। यदि कोई भगवान को कुछ बोल दे तो भगवान के लिए भक्त मार काट देता है, यदि भक्त को कुछ हो जाए तो उसके लिए भगवान सामने वाले को मार काट देते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन भक्त के ऊपर जब स्वयं कुछ हो तो भक्त अपने लिए कोई प्रतिशोध नहीं लेता, अपने लिए कुछ नहीं करता। ठीक है, ओके, ऐसा वाला है। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है, अम्बरीश महाराज पर जब दुर्वासा मुनि ने अपनी कोप दृष्टि डाली तो वह इस लोक से परलोक तक भागते रहे। जब बैकुंठ पहुंचे तब भी भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे शुद्ध भक्त अम्बरीश को परेशान किया। समझ में आ रहा है? तो भगवान अपने भक्तों को दी जाने वाले उत्पीड़न को सहन नहीं करते। ओके, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था, अर्जुन उन्हें मारना नहीं चाहता था। फिर भी भगवान बोले, इतनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार, एक बार नहीं कई बार मौका दिया गया, लाक्षागृह तक में इन्होंने जलाने का प्रयास किया, बार बार मारने का प्रयास किया, अलग अलग तरह से सताने का प्रयास किया, इसलिए इनको छोड़ना उचित नहीं है। अब भगवान इनको मारने के लिए उद्यत है। अब अर्जुन तो क्षमा करने को तैयार है, क्योंकि भगवान के भक्तों का यही एक गुण है। तो भगवान के भक्तों का यह गुण है, उस गुण के कारण अर्जुन तो क्षमा करने को तैयार है, किंतु भगवान उन्हें क्षमा करने को तैयार नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, भक्त वत्सल भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्रीमद भगवत गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। यस, किसी का कोई प्रश्न हो तो एक आध दो प्रश्न ले सकते हो। नहीं है? ओके, तो प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु जी, जैसे वो मुंबई जुहू वाले आप बताए जो नायर जी थे, वो भक्त लोग को परेशान किया, तो उन लोगों का प्रभु जी वो भी क्या लीला है? उन लोग भी क्या भगवत 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 धाम जाते हैं? नाना भैया, भगवत धाम जाने के दो रास्ते। पहला, जिस रास्ते पे आप लोग लगे हुए हैं। दूसरा, जो भगवान के हाथों मारा जाए। तो नायर भगवान के हाथों नहीं मारा गया। बर्बरिक, बर्बरिक जानते हैं बर्बरिक कौन? बर्बरिक ने
अपनी आ, क्या नाम था उनकी दादी का? हाँ, हिडिंबा। तो अपनी दादी हिडिंबा से पूछता है कि दादी, इस संसार में कैसे बड़ी आसानी से मुक्ति मिल सकती है? तो उन्होंने बताया कि अगर आपको मुक्ति चाहिए, भगवत धाम जाना हो, तो तप करो, साधना करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। खूब सारा बताया। बोले नाम जप करो, एक पैर पर खड़े हो जाओ, सांसों पर कंट्रोल करो, मन पर नियंत्रण करो, और इस प्रकार से मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में लगाओ। उस समय की विधि थी। बोले ये तो बड़ा कठिन है, समय लगेगा, कोई शॉर्टकट बताओ। बोले शॉर्टकट ये है कि भगवान यदि अपने हाथों से तुम्हें मार दे, भगवान अपने हाथों से तुम्हें मार दे, तो तुम्हें इंस्टेंट मुक्ति मिल जाएगी। तो ये दो तरह के, शिला प्रभुपाद कृष्णा बुक में लिखते हैं कि दो तरह से भक्ति की जाती है, अनुकूल भक्ति और प्रतिकूल भक्ति। यह प्रतिकूल भक्ति है। जैसे प्रतिकूल भक्ति को शिशुपाल ने किया, कंस ने किया, या आदि रावण आदि जितने लोगों ने किया, यह प्रतिकूल भक्ति है। हाँ, लेकिन मुक्ति इससे भी मिल जाती है। तो बड़ा शॉर्ट था ये, मतलब बड़ा शॉर्टकट है। तो बर्बरिक सोचा कि बात तो सही है, अगर मुझे ऐसा करना है तो ऐसा कुछ करूं कि कृष्ण ही मुझे मारने को तैयार हो जाए। और ऐसा ही किया, एक क्षण में उसने मुक्ति पाई, एक क्षण में, है ना? तो कृष्ण के हाथों मरना, भगवान के हाथों मरना व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करने वाला है। हाँ, नायर को मुक्ति नहीं मिली होगी, नायर नरक गया होगा। क्योंकि मारने के लिए स्वयं भगवान नहीं आए होंगे, सांसें रोक दी होंगी, बस वायुदेव को बोल दिया होगा थोड़ा देर उसके हार्ट को चिपका दिया होगा, अटैक आ गया होगा। मतलब कई कारण हो सकते हैं। हो भी सकता है जैसा आप कह रहे हैं, जैसे स्वयं भगवान नरसिंह देव आए हो, निपटा के चले गए। हो सकता है इतना भाग्यशाली भी हो। अब जी मैं बाबा। देखने नहीं गया था इसलिए मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी लीला अभी बनी नहीं है। अगली बार जब भागवतम लिखा जाएगा तो शायद नायर की लीला भी आ जाए, जिसमें बताया जाए कैसे नरसिंहदेव भगवान आए और कैसे नायर रूपी हिरण्यकश्यपु का अंत किया। अब अगली बार वेद व्यास जब लिखेंगे तो पूरा ऐसे रिकॉल करेंगे, है ना? तो हो जाएगा। यस। और कोई क्वेश्चन? प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। जी। प्रभु जी कामना माता जी। यस यस मैया। प्रभु जी खाटू श्याम जी के लिए बताइए ना क्या है। कुछ नहीं है, जो बर्बरिक है वही खाटू श्याम। ये बर्बरिक ही खाटू श्याम है। इनको भगवान से विशेष आशीर्वाद प्राप्त है कि कलयुग में विशेष पूज्य होंगे, तो भगवान के नाम से इन्हें जाना जाएगा। तो इसलिए भगवान के नाम से बर्बरिक को ही यह प्रेरणा मिली, और सॉरी, यह बर्बरिक को ही आशीर्वाद, यह आशीष मिला, और बर्बरिक ही खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं, जिनको इस कलयुग में यदि कोई पूजता है तो उन्हें बहुत जल्दी भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति तो नहीं मिलती, लेकिन भौतिक सुख मिलते हैं। तो क्योंकि खाटू श्याम वाले, हमको मतलब हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो हर व्यक्ति जब हार जाता है जीवन में तो धन पाने बर्बरिक के पास जाता है, क्योंकि भौतिक सुख देने में सक्षम है बर्बरिक। ठीक है प्रभु। यस। जी माता जी, कृष्ण राधिका जी की माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। नहीं प्रभु जी, अखिलात्मक प्रभु जी ने कंप्लीट कर दिया और आपने उसका आंसर दे दिया। वैसे ऐसे ख्याल आ रहा था कि ये शॉर्टकट ज्यादा अच्छा है। अगर नरसिंह देव भी निपटाने के लिए आ रहे हैं तो आई थिंक बेटर ऑप्शन है। नहीं भैया, आप लोग मत इस्कॉन के पीछे पड़ जाना, पता चला कि हमारा सेंटर बंद करा दो। हाँ, पता नहीं आए नरसिंह देव भगवान इस बार तो। क्योंकि हमारी भक्ति तो प्रभुपाद जैसे प्योर नहीं है ना। पता चला आप लोग अगले नायर बन गए और
सारा सेंटर बंद हो गया, क्योंकि भैया हम तो प्योर है नहीं, वहां तो प्रभुपाद थे उस समय प्योर थे, हमारे साथ कैसे होगा। तो आप लोग ऐसा मत सोचो, कुछ भी अखिल आत्मा प्रभु का आप लोग को सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नहीं प्रभु जी, मतलब ये था कि जब शिशुपाल को भी तो मुक्ति मिली, मोक्ष मिला, सीधा गोलोक धाम गया है। वैसे हिरण्यकश्यपु के साथ हुआ है, हिरण्याक्ष के साथ भी वैसे ही हुआ है। और ऐसे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपने दिए हुए हैं। तो मतलब आई जी, थिंक प्रतिकूल भक्ति करना आसान नहीं है। प्रतिकूल भक्ति के लिए आपको हृदय में बहुत कठोरता पालनी होगी, और हम सबका हृदय इतना नरम है अभी, मतलब इतना कठोर। न तो आप कंस की तरह बच्चों को मरवा सकते, न शिशुपाल की तरह भगवान को बार बार गाली दे सकते। तो प्रतिकूल भक्ति आसान नहीं है, आपको पहले उतना पापी बनना पड़ेगा। हाँ, भगवान के नित्य पार्षद थे, वो शॉर्टकट अपनाना चाह रहे थे, इसलिए इतना सब कुछ हुआ था। क्योंकि ये चाहे शिशुपाल की बात करो, दंतवक्र की बात करो, या हिरण्यकश्यप की बात करो, रावण की बात करो, ये सारे भगवान के निज पार्षद हैं। हम लोग तो कहीं नहीं आते हैं, तो हमसे प्रतिकूल भक्ति भी नहीं होगी। इसलिए अनुकूल वाले थोड़ा थोड़ा करते रहे, वही अच्छा है ना। जी प्रभु जी, हरे बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। आप सब प्रार्थना कीजिए हमारे रोहिणी नंदन प्रभु जी के लिए। उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, रोहिणी नंदन प्रभु की तबीयत खराब है। तो हम सब एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करेंगे। आज जितने लोगों के लिए संभव हो उनके लिए एक्स्ट्रा माला किया जावे, ताकि उनकी तबीयत बहुत जल्दी रिकवर किए, और अगला क्लास जब उनका शेड्यूल आए तो क्लास में यहाँ पर उपस्थित हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ईश्वर नंदन प्रभु की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जय उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरे।